हेलो फ्रेंड्स। आज हम बिहार दरोगा पीटी होमवर्क सीरीज 6 डे का देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, G20 के 19वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ब्राज़ील, रियो डी जेनेरियो में। G20 की स्थापना कब की गई? 1999 ईस्वी में। G20 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? भारत में। क्वेश्चन नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय भूख सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? 105वां। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? 134। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? 159। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तरी कोरिया ने हाल ही में अपने संविधान में शत्रु राष्ट्र के रूप में किस देश को संबोधित किया है? आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया किस रेखा द्वारा अलग होता है? 38 डिग्री अक्षांश रेखा। क्वेश्चन नंबर 4, बेल्ट एंड रोड पहल की शुरुआत किस देश द्वारा की गई? चीन। किस देश ने बेल्ट एंड रोड में शामिल होने से मना कर दिया है? ब्राज़ील। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में ब्रिटेन द्वारा चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता किस देश को सौंपने की घोषणा की गई है? मॉरिशस। चागोस द्वीप समूह किस महासागर में अवस्थित है? हिंद महासागर में। क्वेश्चन नंबर 6, पाल्म ऑयल की बिक्री के लिए किस देश ने ओरंगुटान कूटनीति पर विचार करने का निर्णय लिया है? मलेशिया। विश्व का सबसे बड़ा पाल्म ऑयल उत्पादन देश कौन सा है? इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 7, किस देश ने हाल ही में पेरिस समझौता से कथित तौर पर हटने का विचार प्रकट किया है? अर्जेंटीना। COP21 का आयोजन कब किया गया? पेरिस में 2015 ईस्वी में। पेरिस समझौता के तहत किस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की गई? ISA। क्वेश्चन नंबर 8, 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि कौन रहे? आंसर हो जाएगा प्रभातो सुपीरियो। क्वेश्चन नंबर 9, ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा शुरू किया गया? UNO द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक संधि पर कितने देशों ने संगठन ने हस्ताक्षर किए हैं? 3। क्वेश्चन नंबर 11, वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में सर्वाधिक व्यय किस योजना पर की गई? आंसर हो जाएगा PM गरीब कल्याण अन्न योजना। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व के वित्तीय समावेश की सबसे बड़ी योजना कौन सी है? जनधन योजना 2014। क्वेश्चन नंबर 13, पर्वत चोटियों महाबलेश्वर त्र्यंबकेश्वर ब्रह्मगिरी का संबंध किस पर्वत श्रेणी से है? पश्चिमी घाट से। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में राष्ट्रीय उद्यान की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? MP में 12 गो। क्वेश्चन नंबर 15, RBI का पहला केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया? कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 16, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम को कब निरस्त किया गया? 1971 ईस्वी में। गंगा की बाईं। क्वेश्चन नंबर 17, वो गंगा की बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? घाघरा। क्वेश्चन नंबर 18, विश्व में पहला गणतंत्र किस महाजनपद में स्थित है? राज्य वैशाली। क्वेश्चन नंबर 19, जीवाणु जनित बीमारी जिसे आंत्र ज्वार भी कहा गया है? टाइफाइड। क्वेश्चन नंबर 20, भारत रत्न अवार्ड की शुरुआत कब की गई और पहली बार भारत रत्न से कितने विभूतियों को नवाजा गया? 1954 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 21, राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा के। क्वेश्चन नंबर 22, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांस के किन दो नेताओं ने नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा की है? मिरातियो और ओविसियस। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान के कौन से भाग को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटाया गया है? भाग 7। क्वेश्चन नंबर 24, तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामा ने भारत में शरण कब लिया है? 1959 ईस्वी में।
क्वेश्चन 25 केंद्रीय मंत्रिपरिषद का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन 26 भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान और सबसे छोटे राष्ट्रीय उद्यान क्रमशः कौन सा है? हेमिस और साउथ वेटन। क्वेश्चन 27 बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में कुल 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया। कितने ऐसे महाजनपद है जो भारत के बाहर ही अवस्थित है? 2 कंबोज और कंधार। क्वेश्चन 28 प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। क्वेश्चन 29 अन्योदय अन्न योजना 2000 से प्रेरित भारत सरकार की वर्तमान खाद्यान्न आधारित सबसे बड़ी योजना कौन सी है? पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। आपातकालीन हार्मोन किस अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलते हैं? एड्रिनल ग्रंथि से। क्वेश्चन 31 भुगतान संतुलन की समस्या ने किस वर्ष भारत में आर्थिक सुधार को जन्म दिया है? 1991। क्वेश्चन 32 क्षेत्रफल के आधार पर बिहार का सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा स्थान है? 113वां। क्वेश्चन 33 पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? 22 जनवरी 1947। क्वेश्चन 34 संविधान की अंतिम रूपरेखा किसके द्वारा की गई? BR अम्बेडकर के द्वारा। क्वेश्चन 35 भारतीय संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन द्वारा किया गया? वसंत कृष्ण जी। क्वेश्चन 36 संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया है? प्रांतों को विधानसभा द्वारा। क्वेश्चन 37 1947 में विभाजन के बाद संविधान सभा में लगभग कितने सदस्य थे? कैबिनेट के 289 को, आज़ादी के 299 को, अंतिम बैठक 284 को। क्वेश्चन 38 मौलिक कर्तव्यों को सिखाने संबंधी सुझावों को कार्यान्वित करने वाली समिति किस समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? HJ हाइपर। क्वेश्चन 39 विभाजन के उपरांत पुनर्गठित संविधान सभा में डॉक्टर BR अम्बेडकर किसका प्रतिनिधित्व करते थे? बम्बई। क्वेश्चन 40 संविधान सभा के BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947। क्वेश्चन 41 संविधान सभा में किस देश के साहित्य के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया है? हैदराबाद। क्वेश्चन 42 कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई? 389 को। क्वेश्चन 43 निम्न में से किसने भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की रचना करने का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया? 1895 स्वराज अधिवेशन। क्वेश्चन 44 भारतीय संविधान में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व किसने किया? फ्रैंक फ्रेजर। क्वेश्चन 45 अपशिष्ट शक्तियों के सिद्धांत का प्रावधान भारत में किस देश के संविधान से लिया गया? कनाडा। क्वेश्चन 46 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक से भारत के संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही? 3 वर्ष 1 माह 16 दिन। क्वेश्चन 47 कांग्रेस ने संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1936 में किस वार्षिक अधिवेशन में रखा? फैजापुर के अधिवेशन। क्वेश्चन 48 निम्न में से किस संविधान सभा द्वारा इसके संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुना गया? PN राव। क्वेश्चन 49 भारतीय संविधान के किस भागों में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया? भाग 4 और प्रस्तावना को। क्वेश्चन 50 भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के आधार पर कब हुआ? जुलाई 1946 ईस्वी में। क्वेश्चन 51 BL मित्र की जगह किस प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया? N माधव को। क्वेश्चन 52 निम्नलिखित में से किसका मिलान सही है? तो शासन नीति लॉर्ड क्लाइव, सहाय संधि की नीति विलेजली, व्यापक सिद्धांत की नीति लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन 53 1764 में बक्सर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? आंसर होता है वेंसी स्टार्ट। क्वेश्चन 54
अंग्रेजों ने बंगाल के किस नवाब से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी के साथ साथ निजामत भी प्राप्त किया बक्सर के युद्ध के बाद? 1955 द्वैत शासन की आलोचना करते हुए किस ब्रिटिश इतिहासकार ने इसे खुली और निर्जरतापूर्ण लूटपाट का युग की संज्ञा दी है? पारिकर ने। 1956 सर्वप्रथम सहायक संधि प्रणाली का शुरुआत प्रारंभ करने का श्रेय किसे है? डुप्ले को। 1957 डलहौजी ने भारतीय राज्यों हड़प नीति के तहत कितने श्रेणियों में विभाजित किया है? 3। 1958 लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सा युद्ध लड़कर हस्तक्षेप की नीति उल्लंघन किया है? थर्ड आंग्ल मैसूर पर। 1959 बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? रॉबर्ट क्लाइव। 1960 रिंग ऑफ फेंस नीति का संबंध किस गवर्नर जनरल से है? वारेन हेस्टिंग्स। 1961 भारत के प्रति ब्रिटेन ने मुक्त व्यापार की नीति किस चार्टर एक्ट के तहत अपनाई? 1813 का चार्टर। 1962 लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया 1793। 1963 प्रथम जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है? रैयतवाड़ी। 1820। 1964 1792 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था को बारामहल जिले में पहली बार किसने लागू किया? रीड ने। 1965 अरावली और विंध्याचल के बीच कौन सा पठार अवस्थित है? मालवार। 1966 पश्चिम से पूर्व तक स्थित हिमालय क्षेत्रों से संबंधित दी गई सूची को सूचीबद्ध सूची 2 से मिलाइए। पंजाब हिमालय, सतलुज तथा सिंधु नदी। कुमायूं हिमालय, सतलुज तथा काली नदी। असम हिमालय, तीस्ता तथा दिहांग बीच। असम हिमालय, तीस्ता तथा दिहांग के बीच। कुमायूं हिमालय, सतलुज तथा काली नदी के बीच। कश्मीर हिमालय में हिमनद चिकनी मिट्टी के मोटे निक्षेप तथा दूसरे पदार्थों के हिमों के रूप में जमाव को क्या कहते हैं? करेवा। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में बुग्याल शब्द का किससे निरूपित पाया करता है? पयाल। 1969 हिमालय पर्वत श्रृंखला के पूर्वी पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है? पतकाई, नागा, मणिपुर, मिजो। 1970 उत्तर पूर्व के किस राज्य को मोलेसिस बेसिन कहा जाता है? मिजोरम। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पश्चिमी घाट के अंतर्गत शामिल है? अन्नामलई, नीलगिरी और काडमान। 1972 पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट निम्न में से किन पहाड़ियों में आपस में मिलते हैं? नीलगिरी। 1973 पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? केरल मालवार तट। 1974 यूनेस्को में भारत के कुल कितनी अमूर्त धरोहर को शामिल किया गया? 15वीं गरबा। 75 कुंभ मेला को यूनेस्को की अमूर्त धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया? 2017 ईस्वी में।